नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं DSSB न्यू पीजीटी टीजीटी पीआरटी टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022 की, जिसके बारे में नोटिस DSSB की तरफ से जारी हो चुका है। 3000 से भी ज्यादा पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलेगी। ऑनलाइन ही आपको आवेदन इनके लिए करना होगा। तो सारी जानकारी, सारी आपकी क्वेरीज जो भी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई निकल के आ रही हैं, उनके बारे में बिल्कुल विस्तार में इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और DSSB की लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, DSSB की तरफ से 28/12/2021 को पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है 2022 के लिए। तो इसमें बता दिया गया है किस विषय की रिक्रूटमेंट कब आएगी DSSB की तरफ से। तो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट है वो पीजीटी की है, जो कि 1 फरवरी 2022 से और 5 फरवरी 2022 के बीच में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आपका सबसे पहला जो कमेंट है वो ये आता है कि हमारे सब्जेक्ट की इसमें वैकेंसियां नहीं है। तो दोस्तों, DSSB में अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। जो 2020 और 21 में रिक्रूटमेंट आई थी, इसमें पीजीटी की भी वैकेंसियां हैं, टीजीटी की भी और पीआरटी की भी शामिल है। पीआरटी की अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, इसीलिए जो ये शेड्यूल जारी किया गया है इसमें सबसे लास्ट में दिया गया है पीआरटी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, जो नोटिफिकेशन जारी होना है वो। और टीजीटी का चल रहा है और पीजीटी का तो लगभग फाइनल होने वाला है। काफी सारे सब्जेक्ट्स के फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिल चुके हैं और काफी सारों के नेक्स्ट वीक में हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप बोलेंगे कि यहां हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट जिनके लिए अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, तो पूरे चांसेस हैं जब तक ये नोटिफिकेशन जारी हो तब तक जो अभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जो वैकेंसियां खाली रहेंगी तो वो वैकेंसियां यहां ऐड हो सकती हैं। और आपके सब्जेक्ट की भी पोस्ट अगर खाली रहती हैं या उस समय तक खाली हो जाती हैं तो वो भी यहां आ सकती हैं, जुड़ सकती हैं। तो पूरी संभावना है। और इसी तरह से अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना है 1/5/2022 से और 5/5/2022 के बीच में। तो यहां पे टीसीटी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा और यहां पे भी वैकेंसियां बढ़ेंगी और कई सब्जेक्ट की वैकेंसियां हमें यहां और देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पोस्ट खाली रहेंगी तो वो रिक्रूटमेंट में शामिल तो करनी ही करनी है। तो ये जो टेंटेटिव वैकेंसियां हैं ये वो हैं जो DSSB की तरफ से 3/12/2021 को जारी की गई थी। मतलब 3/12/2021 तक डिपार्टमेंट की तरफ से जो पोस्ट DSSB को भेजी गई थी, सिर्फ उन्हीं का शेड्यूल जारी किया गया है। अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है इसमें वैकेंसियां खाली रहेंगी, वो वैकेंसियां भी इसमें जुड़ सकती हैं। और वैकेंसियां तो खाली रहेंगी ही रहेंगी। देखिए, संस्कृत में 100% पोस्ट खाली रहेंगी। 100% मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारी पोस्ट खाली रहेंगी, मतलब संस्कृत सब्जेक्ट में मेल और फीमेल की वैकेंसियां काफी सारी खाली रहेंगी। उर्दू की खाली रहेंगी, पंजाबी में भी वैकेंसियां खाली रहेंगी और भी काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ ये लगा लीजिए बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे कट ऑफ है। तो यहाँ कैंडिडेट भी पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ ये वैकेंसियां खाली रहेंगी। पदों की संख्या भी बढ़ेगी और कई सब्जेक्ट की वैकेंसियां और भी यहाँ ऐड होंगी। देख लेना आप, 1/5/2022 से 5/5/2022 के बीच में नोटिफिकेशन जारी होना है। और जो इनका एग्जाम है वो 1/7/2022 से 31/7/2022 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा टीजीटी का। और जहां तक पीजीटी की बात है, पीजीटी का एग्जाम 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहां काफी सारी कंफ्यूजन कैंडिडेट्स को और है, ये टियर 1 क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, एक ही एग्जाम होता है। तो दोस्तों, अगर आपने वो पहले वाला शेड्यूल देखा हो जिसमें वैकेंसियों की डिटेल दी गई थी, तो उसको देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरी संभावना है जिस प्रकार से एग्जाम होता था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग, उसी प्रकार से एग्जाम हमें इन सब्जेक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए टियर 1 एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाता है सभी के लिए कॉमन, तो उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न का तो अलग अलग एग्जाम पेपर फिर भी लेना पड़ेगा DSSB को। तो पूरी संभावना है जैसे होता था वैसे ही हमें देखने को मिलेगा इनका एग्जाम। और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की तरफ भी चलते हैं। प्राइमरी का नोटिफिकेशन 1/7/2022 से 5/7/2022 के बीच में जारी किया जाएगा और एग्जाम 1/9/2022 से 30/9/2022 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो प्राइमरी की अभी एग्जाम डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। अगर फरवरी या मार्च में भी ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है DSSB की तरफ से,
तो तब तक इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, जो वैकेंसी यहाँ खाली रहेंगी वो यहाँ ऐड हो जाएंगी। तो आप ये मान के चले जब तक ये नोटिफिकेशन जारी होंगे पहले वाली का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है वो 100% कंप्लीट होने की संभावना है, वो कंप्लीट हो जाएगा तभी ये नोटिफिकेशन जारी होंगे। ये देख लीजिएगा आप। और पदों की संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगी। तो ये देख लीजिए जो दिसंबर में जो जारी किया गया था 3 दिसंबर को, उसमें पदों की संख्या दी गई थी। इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का ग्रुप एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप 6 है ये, और टोटल 1959 वैकेंसियां यहाँ दर्शाई गई थी। इसमें एनडीएमसी की भी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की है, नॉर्थ डीएमसी, साउथ डीएमसी और ईस्ट डीएमसी की वैकेंसियां शामिल है। तो अभी जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें भी वैकेंसियां खाली रह सकती हैं। और जहां तक बात है टीजीटी और पीजीटी की, तो पीजीटी में वैकेंसियां डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से और एनडीएमसी दोनों की तरफ से आ चुकी हैं DSSB के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के लिए जो शेड्यूल है 2022 का वो जारी किया गया है। इसके बाद भी डिपार्टमेंट वैकेंसियां भेज सकता है, इनमें और वैकेंसियां ऐड हो सकती हैं, तो वो भी उसी शेड्यूल में फिर शामिल हो जाएंगी। और जहां तक बात है टीजीटी की, तो टीजीटी का भी वैकेंसियों की लिस्ट भेजी गई है। देखिए ग्रुप अलग अलग बनाए गए हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है। ये देखिए टीजीटी इंग्लिश की जहां तक बात है ये ग्रुप 34 है, टीजीटी मैथ्स का अलग से ग्रुप है ग्रुप 35, टीजीटी सोशल साइंस का अलग से ग्रुप है ग्रुप 36। तो DSSB ने यही बोला था कि ग्रुप के अकॉर्डिंग हम अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। जब एक सब्जेक्ट का ग्रुप ही अलग बना दिया गया है तो जैसे एग्जाम होते थे वैसे ही एग्जाम हमें देखने को मिलेगा, जहां तक मैं समझता हूं। बाकी कोई अपडेट आएगी, कोई बदलाव होगा तो अलग से नोटिस के माध्यम से DSSB बताएगा, वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। आप भी रेगुलरली DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। बाकी जिस हिसाब से अभी ग्रुप अलग अलग है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही जैसे एग्जाम होता था वैसे ही हमें इनका देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वो जरूरी है पूछे जाने, तो कॉमन एग्जाम नहीं हो सकता इनका। तो ये है दोस्तों अपडेट। आपकी काफी सारी जो क्वेरीज थी उनका समाधान हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। एक जो क्वेरी है वो है अपर एज लिमिट से जुड़ी हुई फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए इस बार जो नोटिफिकेशन 2021 में DSSB की तरफ से जारी किया गया था उसमें फीमेल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट नहीं दी गई थी। बाकी कोर्ट वगैरह में गए थे काफी सारे कैंडिडेट इकट्ठे होके, तो फिर अपर एज लिमिट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल इस बार के लिए अनाउंस कर दी गई थी। 40 साल के आयु वर्ग तक की फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर पा रही थी। तो इस बारे में अभी कोई श्योर नहीं है, ये कोई पक्का नहीं है कि इस बार भी अपर एज लिमिट 40 साल ही होगी या 10 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बाकी जहां तक मेरा मानना है अपर एज लिमिट में फीमेल कैंडिडेट्स को आयु में छूट मिलनी चाहिए, और मेल कैंडिडेट्स को तो कोई परेशानी इसमें होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तो वैकेंसी अलग से ही होती है DSSB में। ऐसा नहीं है कि फीमेल की वैकेंसी खाली रहेगी तो वो मेल कैंडिडेट्स को मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो पोस्ट वैकेंट ही रहेंगी, अगली जो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें दोबारा निकाल दी जाएंगी। तो देखते हैं क्या नई अपडेट आएगी निकल के। अभी तक जो ये क्वेरीज आ रही थी निकल के, वीडियो के नीचे जो आपके कमेंट आ रहे थे टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए, वही इसमें मैंने कवर किए हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जहां तक बात है तो 2021 वाला नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो उसमें बिल्कुल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, दूसरा वीडियो उसके लिए ले आएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।